शनि इन 6th हाउस, तुला लग्न एंड राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है और बाई बर्थ शनि देवता आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी कि मीन का शनि आपकी कुंडली में है, तो क्या शुभ या क्या अशुभ फल देगा, इस विषय में जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, यह फलादेश आप अपने लग्न पर लगा करके देखेंगे तो आपको सटीकता ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे में वो लोग अपने राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार इस फलादेश को समझें, उसमें सटीकता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर बाई बर्थ शनि मीन का आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, आपकी तुला लग्न या राशि है, तो जीवन पर्यंत यह आपको किस प्रकार से फल देगा इसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी शनि की दशा या महादशा चल रही है तो उस समय फल जो है इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर ग्रह अपने उच्च राशि और नीच राशि के अनुसार फल देता है, उससे दूरी के अनुसार फल देता है। तो अगर शनि 6th हाउस में बैठा है तो आपकी कुंडली में परम मित्र होता है लग्नेश का शनि, और आपकी कुंडली में शनि 4थे भाव का भी मालिक होता है, और वहीं पर पंचम भाव का डिपार्टमेंट भी शनि के पास होता है। 6ठे में जब शनि बैठेगा तो 4थे स्थान से तृतीय और पंचम स्थान से द्वितीय बैठेगा। यहाँ पर शनि बैठ करके विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न करता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। अब मान लिया पंचम भाव पे किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे गुरु हो गए या शुक्र हो गए तो अलग बात है, अदरवाइज कहीं न कहीं बाधाओं के बाद जो है शिक्षा में सफल होने देता है, और ऐसे व्यक्तियों को प्रेम में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ती है, जिसके फलस्वरूप ये शत्रुओं से तो आपकी रक्षा करता रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के दुश्मन बनते हमेशा रहते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि कर्ज के दलदल में एक बार फंस जाए तो जल्दी से कर्जा उसका समाप्त नहीं होता है। यहाँ पर शनि के प्रभाव से विदेश जाने के भी अच्छे योग बन जाते हैं। अगर जातक की आयु बाहर जाने के लायक हो गई है और वो विदेश जाना चाहता है तो निश्चित तौर पे उसको सफलता मिलते हुए देखी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शनि बैठ करके वैचारिक मतभेद जरूर उत्पन्न करता रहता है, जिसके फलस्वरूप छोटे भाई बंधुओं का और नौकर चाकरों का बहुत अच्छा सहयोग जातक हो या जातिका उसको नहीं मिल पाता। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा खर्चीले स्वभाव का होता है। हालांकि आयु के साथ साथ वो सुख साधन सभी प्रकार के जुटा ले जाता है, वो अलग बात है, लेकिन 6ठे भाव में अगर आपके कुंडली में शनि बैठा है तो बहुत अच्छे फल की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। जीवन में यह शनि बहुत बढ़िया फल आपको नहीं देगा। इसके अलावा 6ठा भाव ये इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि 7वां भाव कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि 7वां भाव इसकी नीच राशि है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में भी उठापटक की स्थिति शनि बना देता है। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहें तो अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली में शनि 6th हाउस में बैठा है और आपकी तुला लग्न या तुला राशि है, तो आपको शनि देव के निमित्त एक दीपक जलाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा शनि के मंत्र का आपको जप नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे जप क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप किसी ग्रह का जप करते हो तो उस ग्रह को पावर मिलती है, और जब जो ग्रह पावरफुल होता है, अगर वह ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो मान के चलो कहीं ना कहीं नकारात्मकता बढ़ेगी। ऐसे में
ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार लाइफ टाइम जातक हो या जातिका उसको जप जरूर करना चाहिए।